Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 3. In last lecture we have read about past life and present day life. In that lecture we have read about the Stone Age, Bronze Age, Iron Age and life today. Today we will start our next topic, communication in 19th century. Come on your page number 28. कम्युनिकेशन इन 19th सेंचुरी. कम्युनिकेशन मीन्स कि एक दूसरे से रब्ते का ज़रिया. ठीक है, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से रब्ता करना, उसके ज़राए. अगर आप पास्ट एजेस में हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारे पास जो कम्युनिकेशन के मींस थे वो क्या थे. केव पेंटिंग होती थी, ठीक है, या ड्रम बीटिंग होती थी. इसके अलावा स्मोक सिग्नल्स थे, सेंडिंग मैसेज थ्रू हॉर्सेस, यानी हॉर्स के ज़रिए से लोग घोड़े पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेके जाते थे. फिर सेंडिंग मैसेज थ्रू पिजन्स था, फिर पाम लीव्स. ठीक है, तो ये सारे हमारे ओल्ड एजेस में मींस ऑफ कम्युनिकेशन थे, लेकिन अब उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आ चुकी हैं. ठीक है, अब हम घर बैठ के एक दूसरे से इजीली बात कर सकते हैं, अपना मैसेज एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं. कम्युनिकेशन इन 19th सेंचुरी. द टेलीग्राफ वाज इन्वेंटेड इन 1830. ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राफ जो था वो 1830 में इन्वेंट हुआ या ईजाद हुआ. अलेक्जेंडर बेन इन्वेंटेड फैक्स मशीन इन 1843. फैक्स मशीन 1843 में इन्वेंट हुई. In 1876, Alexander Graham Bell introduced the telephone, which marked a new era in communication. कि टेलीफोन अगर आप देखें तो इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, टेलीफोन. इसी तरह अब आजकल आप देखें तो मोबाइल आपके पास आ गए हैं, कंप्यूटर आपके पास आ गए हैं. तो दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न टाइम्स. ओके, नाउ the next topic is inventors and inventions. Inventors and inventions are backbone of any civilized society. We cannot imagine life without these inventions. ठीक है, कि इन्वेंशंस के बगैर जो हैं वो हम अपनी लाइफ को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकते. ठीक है, इमेजिन if we do not have mills to produce cloth, mills to grind wheat to make flour, or a hospital विदाउट नेसेसरी इक्विपमेंट. ठीक है, कि अगर आप देखें कि आपके पास कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री ना हो, ठीक है, या फिर आपके पास आटा बनाने वाली फैक्ट्री ना हो, तो क्या होगा. इससे आपको आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं होंगी. हम कपड़े नहीं पहन सकेंगे, हम आटा नहीं खा सकेंगे, रोटी नहीं खा सकेंगे. अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल है, उसमें इक्विपमेंट्स या उसमें कोई ऐसी मशीनें नहीं हैं, ठीक है, जो कि आपके इलाज के लिए ज़रूरी हैं, तो उसका क्या फ़ायदा. उसका कोई फ़ायदा नहीं हमें. तो इन्वेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि नई नई फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए. इन लास्ट फ्यू सेंचुरीज़ ग्रेट एडवांसमेंट हैज़ बीन फाउंड इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी हैव कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया फॉर मशीन, पोस्टल सर्विसेज, सेल फोन एंड टैबलेट्स. वी कॉल दिस द डिजिटल एरा. ये डिजिटल एरा कहलाता है. इसमें आप देखें अगर तो कंप्यूटर्स जो हैं इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है हमारे पास. पोस्टल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो हमारे लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. इसी तरह सेल फ़ोन है, मोबाइल्स हैं आपके, टैबलेट्स हैं आपके. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये डिजिटल एरा कहलाता है. ठीक है, ओके. रिमेंबर दैट वी शुड नॉट मिस यूज़ टेक्नोलॉजी, लिमिट स्क्रीन टाइम. कि हमें जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को मिस यूज़ नहीं करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उसका यूज़फुल आप उसका यूज़ करें, एडवांटेज हो जिससे आपके डिसएडवांटेज इससे ना हो. ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल्स वर्ड्स ऑन हिज फर्स्ट फ़ोन कॉलवर मिस्टर वास्टन कम हेयर आई वांट टू सी यू. ग्राहम बेल ने जो फ़ोन ईजाद किया था तो उसने कहा था, उसने जो पहली कॉल की थी उसने मिस्टर वास्टन को की थी कि कम हेयर आई वांट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ. लेट अस डिस्कवर सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन्वेंटेड इन द पास्ट सेंचुरी. टेलीग्राफ, ठीक है, टाइम ऑफ डिस्कवरीज 1830 से 1840 तक टेलीग्राफ था. फिर टेलीफोन आया 1876 में. फिर रेडियो 1920. टेलीविज़न जिसमें अब आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में 1943 से 46. और इंटरनेट 1983 टू 1990. दिस इज़ द टाइम लाइन ऑफ डिस्कवरीज.
कायद अज़म स्पोक टू द पीपल ओवर द रेडियो टू गिव अनाउंसमेंट एंड मैसेज। कायद अज़म रेडियो को यूज़ करते थे, उस वक्त टीवी नहीं था, ठीक है, उस तरह से इसका मतलब यूज़ नहीं था, तो वो क्या करते थे कि रेडियो से लोगों को मैसेज देते थे। आई एम ग्लैड दैट आई एम अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू यू डायरेक्टली थ्रू दिस रेडियो फ्रॉम दिल्ली। इट इज़ द first time I believe that a non-official has been afforded an opportunity to address the people through the medium of this powerful instrument direct to the people on पॉलिटिकल मैटर। के कायद अज़म जो थे वो रेडियो के थ्रू जो है वो लोगों को एड्रेस किया करते थे, ठीक है, और अपना जो मैसेज होता था वो लोगों तक पहुंचाते थे। अब ये हमारे पास इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें इन्वेंट की। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, ठीक है, इस बंदे ने बल्ब इन्वेंट किया। उसके बाद है गोग्लिलेमो मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो, मार्कोनी ने ये रेडियो जो है वो इन्वेंट किया। उसके बाद आ जाता है चार्लस ने कंप्यूटर इन्वेंट किया या इजाद किया। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। Space technology has given us more accurate picture of weather condition, identify location and use of satellite for defense purpose as well। कि हमारे जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उससे हमें और ज़्यादा फैसिलिटेट किया, हमें बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशन, अगर आप देखें तो वेदर फोरकास्ट आपको पहले ही पता चल जाता है कि आज वेदर कैसा है, कल कैसा होगा, तो इट इज़ अ स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है ये। रोबोटिक टेक्नोलॉजी वर्क्स वेयर ह्यूमन हैंड्स आर नॉट अप्रोचेबल एक्सेट्रा इन असेंबलिंग व्हीकल पार्ट्स एंड इन मेडिकल फील्ड। इसी तरह अगर आप रोबोट को देख लें तो रोबोट जहाँ पे इंसान का हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ पे वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस एडवांसमेंट एंड कैन नॉट इमेजिन टू लिव विदाउट एनी वन ऑफ सच इन्वेंशंस। हम लोग इन इन्वेंशंस के इतने ज़्यादा डिपेंड इन पे करने लग गए हैं कि इनके बगैर हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह से नहीं गुजार सकते, ठीक है। वी आर ग्रेटफुल टू ऑल इन्वेंटर्स हु आर कॉन्टीन्यूसली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम इन्वेंटर्स जो हैं, ये जो इजाद करने वाले हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे लिए इतने ज़्यादा जो है वो बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कर रहे हैं, यानी इंसानी ज़िंदगी के लिए और ज़्यादा बेहतर जो हैं वो चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।